जैसा कि अभी हम लोग ये पिछले प्रैक्टिकल में ये एसी मोटर के पार्ट्स के बारे में देखे थे। तो आज हम लोग ये एसी मोटर है और एसी इस मोटर है तो ये कौन सा टाइप का है, तो एसी स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर, जैसा कि यहाँ नेम प्लेट पर दिखाई दे रहा है। क्या है? एसी स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर। ठीक है, तो इस एसी स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर का हम लोग आज ये जो प्रैक्टिकल करेंगे टर्मिनल को फाइंड आउट करेंगे। यानी कि ये 6 टर्मिनल है, ये 6 तार जोड़ करके निकला हुआ है। ठीक है, तो इस 6 तार में कौन क्या है, कौन सा वाइंडिंग है, ये पता करेंगे हम लोग। ठीक है, तो ये जो है यहाँ टर्मिनल बॉक्स दिखाई दे रहा है। तो इस टर्मिनल बॉक्स में कितने तार निकले हुए हैं? 6 तार निकले हुए हैं। ठीक है, तो ये 6 तार जो है, और हम लोग जानते हैं थ्योरी में पढ़ चुके हैं कि 3 फेज इंडक्शन मोटर में या 3 फेज स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर में 3 वाइंडिंग होता है। तो 3 वाइंडिंग होगा तो तीनों फेज के लिए अलग अलग। ठीक है, तो 3 वाइंडिंग होगा तो टर्मिनल कितना निकलेगा? 6। तो इस तरह से 6 टर्मिनल निकला हुआ है। तो आज हम लोग ये देखेंगे कि इसमें कौन सा वाइंडिंग का 2 पेयर है, यानी कि एक वाइंडिंग का 2 पेयर कौन कौन सा है। तो इसको जांच करने के लिए हम लोग ये मल्टीमीटर और टेस्ट लैंप 2 तरह से जांच कर सकते हैं। ठीक है, तो ये अभी हम लोग ये मल्टीमीटर से जांच करेंगे इसका टर्मिनल। तो यहाँ देखेंगे मल्टीमीटर का पहले रेंज सेलेक्ट कर लेंगे, ये अभी ऑफ स्थिति में है, और इसके नॉब को घुमाएंगे और नॉब को घुमाने के बाद यहाँ कंटिन्यूटी पे रख लेंगे, ये कंटिन्यूटी, और यहाँ इसके दोनों लीड को सटाएंगे तो ये आवाज़ करेगा, ये कंटिन्यूटी दिखा रहा है। ठीक है, तो इस तरह से अभी हम लोग ये टर्मिनल पे सटाएंगे एक एक करके। ये एक लीड को यहाँ फिक्स कर देंगे और बारी बारी से सभी पे सटाएंगे। ठीक है, तो यहाँ भी ये कंटिन्यूटी नहीं दिखा रहा है। फिर ये दूसरे पे सटाएंगे, इसमें भी नहीं दिखा रहा है। फिर ये तीसरे पे सटाएंगे तो देखिए यहाँ ये कंटिन्यूटी दिखा रहा है और रेजिस्टेंस भी बता रहा है, यानी कि 31। ठीक है, तो ये जो हमारा पेयर है ये एक वाइंडिंग का पेयर है। ठीक है, तो यहाँ तार देखेंगे और तार को इकट्ठा कर लेंगे। ये तार जुड़ा हुआ है और ये तार, दोनों को इकट्ठा कर लेंगे। या फिर से एक बार यहाँ भी कंफर्म करने के लिए दोनों लीड पे सटा करके देख लेंगे कि ये दोनों बता रहा है कि नहीं। ठीक है, ये बता रहा है, तो यानी कि ये दोनों जो होगा वाइंडिंग का, एक वाइंडिंग का 2 टर्मिनल हो जाएगा और दोनों को इकट्ठा यहाँ बांध देंगे ताकि पता चलेगा कि ये एक वाइंडिंग का ये टर्मिनल है। ठीक है, फिर और इसके बाद ये दोनों टर्मिनल तो चेक हो गया। फिर अब इसके बाद दूसरा टर्मिनल पे यहाँ लगाएंगे और फिर ये बारी बारी से चेक करेंगे। देखिए ये पहले ही बता दिया, बाकी अनदर में किसी में भी नहीं बताएगा। ठीक है, इसमें भी नहीं बता रहा है, इसमें भी नहीं बता रहा है और इसमें भी नहीं बता रहा है। जो वाइंडिंग का पेयर होगा उसी में बताएगा। ठीक है, तो ये वाइंडिंग का पेयर, यानी कि इधर ब्लैक वाला तार और इधर ब्लू वाला तार। तो इस ब्लैक वाला जो तार जुड़ा हुआ है उसको फिर अलग करेंगे और इधर ब्लू वाला। ठीक है, तो यहाँ इस दोनों तार पर भी हम लोग एक बार इसको सटा करके कंफर्म कर लेंगे क्या यही है कि कहीं अलग अलग है। देखिए ये बता रहा है, तो यानी कि इस वाइंडिंग का ये टर्मिनल 2 मिल गया, यानी कि दूसरा वाइंडिंग का भी ये 2 टर्मिनल मिल गया। तो इसको भी हम लोग इकट्ठा यहाँ लगा देंगे, गट्ठा लगा देंगे ताकि ये पता चलेगा कि ये दूसरा वाइंडिंग है। और ये बच गया हम लोग का एक 2 टर्मिनल। तो ऐसे ही 2 टर्मिनल बचा, तो इससे पता चलेगा कि ये तीसरा वाइंडिंग ही होगा। ठीक है, तो यहाँ चेक कर लेंगे इसको लगा करके। मल्टीमीटर का दोनों लीड दोनों तार पे लगाएंगे और देखेंगे तो ये कंटिन्यूटी दिखा रहा है। तो इस तरह से इस वाइंडिंग का ये हमें तीसरा टर्मिनल पता, तीसरा कॉइल का ये टर्मिनल पता चल गया। अब इसके बाद ये तीनों कॉइल का तो पता चल गया टर्मिनल। तो अब टर्मिनल पता करने के बाद यहाँ हम लोग देखेंगे कि कनेक्शन करना होगा। ठीक है, तो मोटर का कनेक्शन करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि पहले ये वाइंडिंग का पता करने से मोटर का कनेक्शन नहीं हो जाएगा। इसके लिए क्या करना पड़ेगा कि हमें इसका जैसे UVW, कॉइल के वाइंडिंग के सिरे को UV और W से दर्शाते हैं। ठीक है, तो इसमें जैसे 3 पता चल गया, 3 पेयर तो यहाँ पता चल गया, ये 1 पेयर, 2 पेयर और ये 3 पेयर। तो अब ये 3 पेयर पता चल गया, तो क्या किसी को किसी के एक साथ जोड़ देंगे? ये 3 फेज मोटर जो हमारा स्टार और डेल्टा कनेक्शन में चलता है। ठीक है, तो या तो स्टार करना होगा नहीं तो डेल्टा करना होगा। तो स्टार और डेल्टा करने के लिए हमें तीनों कॉइल का एक एक सिरा को पहला और दूसरा पता करना होता है। तो इसके लिए हम लोग अब फिर हम लोग एक विधि अपनाएंगे। ठीक है, तो उसका जो हम लोग होते हैं कॉइल का फेज सीक्वेंस पता करना। कॉइल का फेज सीक्वेंस, यानी कि इसको हम लोग क्या कहते हैं,
1 और 2 कौन कौन है, फिर इस कॉइल का 2 टर्मिनल को पहला सिरा और दूसरा सिरा कौन है, फिर इस कॉइल का पहला सिरा और दूसरा सिरा कौन है। तो इस तरह से हम लोग पता करेंगे। तो अब इसको पता करने के लिए हम लोग 2-3 मेथड पढ़े हैं थ्योरी में, ठीक है, जो कि एक स्पार्किंग मेथड है और एक वोल्टेज मेथड है और एक टेस्ट लैंप मेथड है। तो आज हम लोग इसको फेज सीक्वेंस पता करने के लिए स्पार्किंग मेथड करेंगे। तो चलिए, स्पार्किंग मेथड करने के लिए अब हमें सप्लाई की आवश्यकता होती है। तो ये तो कॉइल का पता चल गया सिरा, एक कॉइल का 2 सिरा, एक कॉइल का 2 सिरा और एक कॉइल का 2 सिरा। तो इस तरह से एक कॉइल को हम लोग ऐसे फ्री छोड़ देंगे, ठीक है, और बाकी हम लोग इस 2 कॉइल से काम करेंगे। तो 2 कॉइल का क्या करते हैं, एक एक टर्मिनल को यहाँ शॉर्ट कर लेंगे, ठीक है, इस टर्मिनल को शॉर्ट कर लिए, यानी कि ये कॉइल का ये ब्लू वाला और इस कॉइल का पीला वाला को एक साथ शॉर्ट कर देते हैं, यानी कि कॉइल को सीरीज कर देते हैं। अब इसके बाद ये 2 टर्मिनल हमें बच गया, तो ये दोनों पे क्या करेंगे, सप्लाई देना होगा। तो सप्लाई देने के लिए यहाँ लैंप हमें चाहिए, सप्लाई बोर्ड। तो यहाँ सप्लाई बोर्ड है, ये लाइन आ रहा है यहाँ। अब इसके बाद हम लोग इसमें टॉप प्लग लगा करके सप्लाई देंगे। तो इससे पहले हम लोग क्या कर लेंगे, इसको जोड़ लेंगे। ये जोड़ लिए इसको तार को सप्लाई के लिए, और जोड़ने के बाद फिर क्या करेंगे, यहाँ ये सप्लाई इसको दे करके चेक करेंगे। और सप्लाई देने के बाद यहाँ आप देखते हैं कि ये जो है स्पार्क करते हैं, स्पार्किंग मेथड है, तो ये दोनों टर्मिनल पे स्पार्क करेंगे, ठीक है। तो स्पार्क करने के लिए जब स्पार्क होगा तो कौन सा टर्मिनल होगा, स्पार्क नहीं होगा तो कौन सा टर्मिनल होगा, ठीक है। तो अब यहाँ देखेंगे इसको, पहले हम लोग एक सर्किट डायग्राम बना करके समझते हैं, ठीक है। ये जो अभी कनेक्शन किए उसका एक सर्किट डायग्राम बनाते हैं। तो यहाँ 3 वाइंडिंग का हमें 3 पेयर पता चला। तो एक वाइंडिंग ये हो गया, दूसरा वाइंडिंग, तीसरा वाइंडिंग, इस तरह से 3 वाइंडिंग पता चल गया, जिसको हम लोग U, V और W से सूचित करते हैं। A, B, C से भी सूचित कर सकते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ हम लोग को पता करना है कि U1 कौन है, U2 कौन है, V1 कौन है, V2 कौन है, W1 कौन है, W2 कौन है। इस तरह से हमें 1, 2 यानी कि प्रत्येक कॉइल का पहला सिरा और दूसरा सिरा पता करना होता है। तो अब इसको पता करने के लिए हम लोग एक मेथड अपनाएंगे, स्पार्किंग मेथड। क्या है, स्पार्किंग मेथड, ठीक है। ये क्या है, स्पार्किंग मेथड। तो स्पार्किंग मेथड में कनेक्शन करना होगा। तो ये किसी 2 कॉइल को लेंगे और दोनों कॉइल के आपस में ये शॉर्ट कर देंगे, लिंक कर देंगे, ठीक है। और लिंक करने के बाद यहाँ से 2 सप्लाई के लिए तार निकाल देंगे और यहाँ सप्लाई AC 230 वोल्ट सप्लाई दे करके देखेंगे। और सप्लाई देने के बाद क्या होगा, ये तीसरा जो कॉइल है इसको आपस में शॉर्ट कराएंगे, स्पार्क होगा कि नहीं होगा। यदि जो स्पार्क होगा यानी कि मोर स्पार्क और एक क्या होगा, नो स्पार्क, इस तरह से 2 कंडीशन मिलेगा। मोर स्पार्क होगा तो जो लिंक किया गया है वो टर्मिनल अपोजिट होगा, अपोजिट टर्मिनल यानी कि उल्टा होगा। क्या होगा, उल्टा। तो इसके लिए अब क्या करना होगा कि पहले कॉइल को यहाँ U1 और U2 को मानना होगा। पहला कॉइल का U1 और ये U2 को मान लेंगे। मानने के बाद जो लिंक किया गया है, यदि जो मोर स्पार्क होगा यहाँ तो इसके उल्टा टर्मिनल होगा, यानी कि U1 है तो यहाँ क्या हो जाएगा, V2 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ U2 है तो यहाँ V1 हो जाएगा। और यदि जो नो स्पार्क करेगा, स्पार्क नहीं होगा, तो यहाँ जो U1 होगा ये सेम टर्मिनल हो जाएगा। नो स्पार्क होगा तो सेम टर्मिनल, नो स्पार्क होगा तो सेम टर्मिनल, यानी कि सेम टर्मिनल का मतलब U1 है तो V1, ये U2 है तो V2। तो इस तरह से चलो हम लोग देखेंगे इसको प्रैक्टिकल करने के बाद। तो जैसा सर्किट में हमने बनाया था कि ये 3 कॉइल है, तो 3 कॉइल को, एक कॉइल के लिए हम लोग ने इसको अलग सेपरेट रख दिया स्पार्किंग करने के लिए। किसके लिए, स्पार्किंग करने के लिए। अब बच गया ये 2 कॉइल, तो 2 कॉइल को एक एक टर्मिनल को यहाँ शॉर्ट कर दिया, ठीक है। और यहाँ एक एक टर्मिनल बचा, तो इस टर्मिनल को हम लोग क्या करेंगे, सप्लाई दे करके देखेंगे। तो सप्लाई देने के लिए यहाँ टेस्ट लैंप है और टेस्ट लैंप के बाद यहाँ इसको सप्लाई देंगे,
सप्लाई हो गया और इसको स्पार्क करके देखेंगे, ठीक है। ये स्पार्क हो रहा है, ठीक है, स्पार्क हो रहा है, दिखाई दे रहा है ना, स्पार्क हो रहा है, ठीक है। तो स्पार्क होने का मतलब जो होगा, यहाँ अभी हम लोग सर्किट में बना के देखें, स्पार्क होने का मतलब ये जो लिंक किया गया है वो टर्मिनल क्या होगा, अपोजिट होगा। ये जो लिंक किया गया है अपोजिट टर्मिनल होगा, ठीक है। तो अब इसके बाद हम लोग देखेंगे फिर दूसरे कॉइल को शॉर्ट करके। तो इस तरह से अभी हम लोग ये एक कॉइल को शॉर्ट करके देखें और यहाँ सॉकेट लगाए थे, तो ये बार बार निकालना और लगाना थोड़ा दिक्कत हो रहा है, इसलिए हम लोग ने ये डीपी स्विच प्रयोग करेंगे, ठीक है। और डीपी स्विच के द्वारा हम लोग सप्लाई को ऑन ऑफ कर सकते हैं आसानी से। तो ये डीपी स्विच को इन टॉप में जोड़ दिया और अभी अभी हमने ये जोड़ा था, ये पीला वाला और ब्लू वाला। तो अब क्या करेंगे, इस कॉइल को हटा करके किसको, ये दोनों ब्लू वाला जोड़ देंगे। ये दोनों ब्लू वाला जोड़ दिए। अब ये सप्लाई के लिए हमारा ये दो तार हो गया, यानी कि ब्लैक और येलो। तो ये दोनों तार में हम लोग सप्लाई जोड़ेंगे। सप्लाई जोड़ने के बाद देखेंगे क्या ये स्पार्क हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो ये सप्लाई हो गया और सप्लाई के बाद यहाँ स्पार्क करने के लिए एक जो तीसरा कॉइल है इसको छोड़ करके रखा गया है। अब फिर यहाँ से सप्लाई दे करके देखेंगे। तो सप्लाई देने के बाद सप्लाई दे दिया गया और ये स्विच ऑफ है, फिर ऑन करेंगे, ठीक है। और यहाँ स्पार्क करेंगे। देखिए अब इस स्थिति में स्पार्क नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो यहाँ जो अभी शॉर्ट किए हैं ये दोनों ब्लू वाला तार जो होगा क्या होगा, सेम टर्मिनल, यानी कि पहला जो 1 माने हैं तो दूसरा भी 1 होगा, यानी कि ये दोनों ब्लू वाला 1 होगा, ठीक है। तो इस तरह से तीसरे कॉइल को भी हम लोग इस तरह से पता कर लेते हैं। तो तीसरा कॉइल ये बचा हुआ है, तो यहाँ ब्लू वाला भी क्या होगा, हमारा 1 टर्मिनल होगा, ठीक है। तो इस तरह से हमने ये 3 फेज मोटर का फेज सीक्वेंस पता किया, ठीक है। तो 3 फेज मोटर का फेज सीक्वेंस पता करने के बाद अब हम लोग क्या करेंगे, इसको डेल्टा या स्टार कनेक्शन करेंगे और कनेक्शन करने के बाद फिर क्या करना होगा, इस मोटर को चालू करना होगा, ठीक है। तो इस मोटर को चालू करने के लिए फिर अब हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में। तो आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।